एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज की पिका कार्ड का टॉपिक है आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज। ओके, तो देखते हैं क्या निकल के आता है पिका कार्ड में। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप यहाँ पे 2 स्टोन में से एक को चूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज़ लैपिस lazuli एंड दूसरे इस ऑरेंज स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में से एक स्टोन को आप चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग के ऊपर नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे, आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो। आई विल स्टार्ट विथ दिस वन, पाइल 1। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 6 महीने तक की रीडिंग करूँगी। अगर 6 महीने में अगर मुझे कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता तो फिर आगे देखते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम 6 मंथ तक की रीडिंग निकालेंगे आपकी कि 6 मंथ में आपको क्या कोई सोलमेट मिल सकता है या फिर आपकी लव मैरिज होगी। अगर शादी होगी तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। ये रीडिंग दोनों के लिए दोनों लोग देख सकते हैं। जो किसी रिलेशनशिप में है तो भी देख सकते हैं और किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो भी देख सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सॉर्ड्स एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके। देखिए यहाँ पे जिसने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है ना, तो अभी काफ़ी मॉर्निंग उसमें चल रहे हैं कि किसी चीज़ को आपने खो दिया है, उसका आपका ग्रीफ ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और आप अपने आप को बिल्कुल उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई लॉस हुआ है आपका और यहाँ पे इमोशनल लॉस के बारे में ही बात हो रही है क्योंकि 5 ऑफ कप्स है। और मतलब ये इमोशनल लॉस इतना बड़ा था आपके लिए कि आप निकल नहीं पा रहे हैं इससे, ठीक है ना। एक तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्रीफ से निकलने के लिए, आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, हमें लेट गो ही करना पड़ता है, क्या हुआ, ठीक है। तो और जो भी रिलेशनशिप था, जो भी सिचुएशन थी ना, वो आपके लिए काफ़ी सरदर्द हो गया था, ठीक है ना। तो अच्छा किया आपने अगर लेट को ही किया है तो, बट ऑब्वियसली अभी आपको उभरने में टाइम है, अभी आप इस चीज़ से उभर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई है या नहीं है, या तो कोई मतलब थोड़ा सा ग्रीफ वाली सिचुएशन है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगले 6 महीने आपको लगेंगे इसमें से उभरने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि जो आपके लास्ट कार्ड हैं वो मुझे मिले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ओके। तो ये नहीं कह रही मैं कि 6 महीने में आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1 साल बाद आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा आपका अपने अभी कुछ ताज़ा ताज़ा घाव है इस वाली पाइल का, तो उस घाव को भरने में टाइम लगेगा, ओके। तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। आपकी सोलमेट या आपका किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। आपको टाइम चाहिए कि पहले आप जो आपने जो खोया है उसको आप ख़त्म करें,
पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जितना जल्दी ये ख़त्म हो जाए ना तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एनर्जी का ग्रीफ होता है। इसकी यही एडवाइस होती है कि जितना जल्दी, अगर आपका रोने का मन कर रहा है, चीखने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, वट जो भी करने का मन कर रहा है, प्लीज़ कीजिए एंड लेट इट ओवर। इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी आगे अच्छे अच्छे चैप्टर्स खुलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए जल्दी से जल्दी, यही मेरी एडवाइस रहेगी। और यहाँ पे सब कुछ नहीं खोया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी नहीं होती कि बहुत कुछ सब कुछ ही खो गया, बट मतलब उसको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम हैं या आपको चीट किया गया है, ठीक है ना। ऑब्वियसली किया गया है, बट होता ना कभी कभी हम स्केलेबिलिटी ज़्यादा कर देते हैं चीज़ों की, ठीक है। जितनी होती है उससे बड़ा चीज़ देखते हैं, तो उस चीज़ को 5 ऑफ कप्स दिखाता है। तो पीछे के 2 कप्स हैं, अभी भी शायद आपके पास, आप सुधार कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को इमोशनल लॉस से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ की काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा कि आप किसी अच्छे हीलर या काउंसलर से अगर आप ये काउंसलिंग ले लेंगे तो आपकी जो हीलिंग जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। उससे यही फ़र्क आता है कि जो शायद, क्योंकि आपको एक पीछे एक सपोर्ट मिल जाता है, जो भी हीलर या फिर सेशन को आप लेते हैं तो उनकी एनर्जी भी उस चीज़ को सपोर्ट करती है और आपकी हीलिंग को फास्ट कर देती है। तो यही फ़ायदा होता है हीलिंग सेशन लेने का या फिर टैरो रीडिंग लेने का, ओके। तो क्योंकि कई बार हम वो चीज़ों को मान नहीं रहे होते हैं, हमें पता होता है, हमें सब पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या हम सही करा, हमने क्या गलत किया, बट हम उसको मानते नहीं हैं। बट हम जब मतलब टैरो रीडिंग के दौरान या हीलिंग सेशन के दौरान जब वो चीज़ आपके आगे रख दी जाती है तो आपके पास मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम है, ओके। तो इससे आपकी हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, ओके। बट आगे चलकर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल में आपकी काफ़ी जल्दी हीलिंग होगी, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी हीलिंग होगी अगले, अभी 6 महीने के बाद, ठीक है। 6 महीने के बाद और 1 साल के बीच में आपकी हीलिंग्स काफ़ी अच्छी होंगी। आप काफ़ी अपने ऊपर काम करेंगे, आप भी थक जाएंगे ऐसे कि कब तक मैं उदास बैठा रहूँगा या मैं कब तक रोता रहूँगा या रोती रहूँगी, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी में आप आ जाएंगे और अपने ऊपर काफ़ी काम करेंगे। और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ठीक है ना। चैरियट की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी अपनी शैडो साइड पे काम करके सक्सेसफुली एक बंदा निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप डार्क हॉर्स भी है, एक वाइट हॉर्स भी है, तो इसने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करा है और एक विजेता बनकर ये निकल रहा है। तो इस तरह का कार्ड होता है चैरियट। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में कि मैंने कुछ किया, ठीक है ना, मैंने कोई अचीवमेंट करी है, मेरे अंदर भी कुछ है वो बात कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे 1 साल का टाइम मांग रही हूँ और अपनी हीलिंग पे आपको एडवाइस ये दे रही हूँ कि अपने ऊपर काम कीजिए। कि जो भी लॉस हुआ है आपका इन द पास्ट, उससे बाहर निकलिए। जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई हीलिंग सेशन या फिर कोई टैरो रीडिंग आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ओके। पर यहाँ ज़रूरत तो है, ओके। तो ये तो थे रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। फिलहाल देख लेते हैं कि 1 साल के बाद आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, क्योंकि क्योंकि कई बार हम टॉपिक को छोड़ लेके चलती हूँ, अब कार्ड्स ऐसे आ गए तो मुझे टॉपिक से हटके कुछ बात करनी पड़ती है। बट फिर भी 1 साल के बाद तो आपकी संभावना है, तो देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, ओके। यहाँ पे ड्रीम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, प्लीज़ उसकी जर्नल बनाइए, ठीक है ना। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स में आना मतलब ड्रीम जर्नलिंग की तरफ भी इशारा देते हैं कि आपको ड्रीम में कुछ इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी, ओके। देख लेते हैं आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ओके। लव मैरिज के लिए आया है जस्टिस,
अरेंज मैरिज के लिए आया है द लवर। ओके, यहाँ पे अरेंज कम लव मैरिज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, यहाँ पे जस्टिस है, वो भी अपनी तरह से एक शादी का ही कार्ड होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का तो शादी भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, और द लवर्स तो ऑब्वियसली एक फैमिली या सोलमेट का कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लव कम अरेंज मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना ये नो है ना ये नो है, तो यहाँ पे लव कम अरेंज। ओके, इस तरह की संभावना बन रही है इस वाली पाइल के लिए। तो ना मैं लव कहूँगी ना मैं अरेंज कहूँगी, इस लव को मैं अरेंज, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आई है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ करा था और ये वाला स्टोन क्रिस्टल चूज़ करा था, तो उनके लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका 6 मंथ तक का टाइम देखेंगे कि 6 मंथ में आप क्या कोई लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में 6 मंथ तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, अगर आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप को क्या नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएंगे अगले 6 मंथ में। Six of Wands, okay. King of Pentacles, very positive card, good. Ten of Swords, okay. Nine of Pentacles, King of Swords, okay. Queen of Pentacles, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कम से कम आप तो हैं, ठीक है ना। और आपके सामने वाला भी है आपके साथ रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में है। और पीछे पास्ट में काफ़ी अच्छा चला है रिलेशनशिप, प्रेजेंट में मुझे थोड़ा सा डामाडोल इसकी सिचुएशन लग रही है, पर पास्ट में काफ़ी अच्छा चला। आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिला है, तो मतलब पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि बस हो ही जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप हो गया होगा, बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होगा पास्ट में। पर थोड़ा सा प्रेजेंट में और फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मुझे ज़्यादा खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं आपको बताऊँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या चीटिंग चल रही है या कुछ वो वाली बात हो रही है। बट यहाँ पे कुछ ईगो ही प्रॉब्लम है। दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों ही अपने आप को इक्वल समझते हैं और इक्वल हैं भी, ठीक है ना। ना आप कम है ना वो कम है, ना ही फाइनेंशियली, ना ही एजुकेशन वाइज, ना ही कैरियर वाइज, किसी भी तरह से ना आप कम है ना वो कम है। तो यहाँ पे कोई झुकना नहीं चाहता। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैं एडवाइस दूंगी कि थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छा है, बस उसे अपनी ईगो की वजह से ख़राब मत कीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जहाँ आप झुक सकते हैं या जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि रिश्ता काफ़ी अच्छा है ये, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रिश्तों में होना चाहिए। ओके, और मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो चुकी होगी और आगे भी थोड़ी और लड़ाई शुरू होंगी। और देखिए, इस वाली रीडिंग में मुझे पूरा ये मैसेज मिल रहा है कि ये रिश्ता बचता है या फिर ख़त्म होता है, ये पूरा आपके ऊपर है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो ये रिश्ता बच जाएगा और काफ़ी खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी एंड, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन ले रहे होते, या फिर मैं अगर पर्सनल सेशन में ले रही होती आपका,
और इस तरह के कार्ड्स मेरे आगे आते तो मैं आपसे यही कहती कि कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना, क्योंकि रिश्ता काफ़ी अच्छा है और यू नो ऐसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसके अंदर काफ़ी अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है ना। और एकदम से ऐसे ही पल झपकते ही सब कुछ ख़त्म कर देना, दिस इज़ नॉट अ विज़डम, ठीक है ना। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने इतने साल इस रिश्ते में डाले हैं, इतना टाइम डाला है, इतनी एनर्जी डाली है, तो उसको ऐसे ही ख़त्म कर देना तो इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। और इस रिश्ते में पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। 6 महीने में मुझे शादी वादी का तो नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। 6 मंथ में तो मुझे कमिटमेंट नहीं होता दिख रहा, बट यहाँ पे ये है कि हाँ, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक सोलमेट आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके लिए रीडिंग है जो मैंने अब तक कहा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक सोलमेट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पक्का एक सोलमेट आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो उनके लिए भी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इस रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म मत कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर्सन के साथ टाइम बिताइएगा, जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है। एकदम से जजमेंटल होकर एकदम से ख़त्म मत कर दीजिएगा। थोड़ा सा कभी अब एकदम से होता ना इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा। जस्ट टेक द टाइम, उनके साथ टाइम बिताइए, उनको समझिए या खुद को भी मतलब थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ही डिसीजन पे पहुँचिएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ईगो फाइट ही चलती रहेगी 1 साल तक, तो ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे और अपने पैशंस को या अपने एंगर को थोड़ा सा बट इस रिश्ते को मत छोड़िएगा, ठीक है ना। इस रिश्ते में थोड़ा सा आप लगे रहिएगा। हाँ, ऊंच नीच आ सकती है, उतार चढ़ाव इस रिश्ते में आएगा 1 डेढ़ 2 साल, बट आगे चल के रिश्ता काफ़ी अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अब वैसे तो मुझे यहाँ पे लव मैरिज का ही दिख रहा है हिसाब किताब, कि अगर आप इस पर्सन के साथ लगे रहे, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये रिश्ता आगे काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन को महसूस करना पड़ता होगा, बट आगे चलकर ये रिश्ता काफ़ी खूबसूरत बनेगा, मतलब विद इन 1.5 के बाद। ओके, बट अभी थोड़ा सा इस रिश्ते में अप एंड डाउन काफ़ी आएंगी, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली लव मैरिज की ही रीडिंग है। वैसे मैं देख लेती हूँ कि आपकी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है तो आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, ठीक है। तो लेट्स टेक आउट द कार्ड्स। डेथ लव मैरिज के लिए है एंड 3 ऑफ कप अरेंज मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज का ज़्यादा चांस है, ठीक है। बट आपकी लाइफ में एक सोलमेट तो है, और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे फ्री विल वाली बात है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए लव मैरिज का भी चांस हो सकता है। बट जैसे कि सिचुएशन है फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब यहाँ पे इस रिश्ते की डोर टूट भी सकती है और इस रिश्ता बच भी सकता है, ठीक है ना। अगर बच गया तो लव मैरिज है, अगर नहीं बचा तो आपकी अरेंज मैरिज का मुझे आया है। और ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक ये आपकी लाइफ का इस रिश्ते का एक क्रिटिकल टाइम कहते हैं ना, उसे क्रिटिकल टाइम चल रहा है। तो ठीक है ना, तो यहाँ बात बन गई तो ठीक है, वरना बिगड़ गई तो भी बात गई गड्ढे में तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। ओके, तो अगर आप में से कोई रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।